हेलो बच्चों, मैं हूं अरुणा। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज नॉट ए हवा। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 2.2। उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ऑफ चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ यू सब्ट्रैक्ट half from a number and multiply the result by half, you get 1 by 8. What is the number? ये जो एक्सरसाइज है इसमें सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। मीन्स हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और कुछ हमसे पूछा जाएगा कि अब बताओ इन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे कि अब ये क्या है। ये एक्सरसाइज जिन एग्जाम्पल्स पर बेस्ड है हमने वो सब किए हैं। उसमें हमने क्या सीखा है कि जो मुझे निकालना है, जैसे इसमें मुझे निकालना है व्हाट इज़ द नंबर, तो उसको मैंने सपोज कर लेना है। लेट दैट नंबर बी एक्स वाई जेड, कुछ भी आप स्मॉल अल्फ़ाबेट डिनोट कर दो उसको। और जो स्टेटमेंट्स दी होंगी उन स्टेटमेंट्स को लेके हम इक्वेशन बनाएंगे और फिर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। बस इतना ही है। तो इसमें क्या है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम ए नंबर, कोई नंबर, वही नंबर उसने बाद में पूछा है व्हाट इज़ दैट नंबर। ठीक है, यानी कि ये नंबर मुझे सपोज करना है कि लेट दैट नंबर बी एक्स। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम दैट, उसमें से हाफ माइनस करो एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट। फिर वो जो हाफ माइनस करेंगे उसको, उस रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर दो हाफ से, यू गेट 1 by 8, यानी कि जो वो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 1 by 8। यू गेट 1 by 8 मीन्स दैट इज इक्वल टू 1 by 8। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुना करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है, व्हाट इज दैट नंबर? तो सबसे पहले तो हम इस नंबर को सपोज कर लें। लेट द नंबर बी x। और क्या दिया? इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम ए नंबर, यानी कि x माइनस हाफ एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट। रिजल्ट इज दिस, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ। नाउ यू आर टू मल्टीप्लाई दिस बाय हाफ। हो गया इतना इस स्टेटमेंट से। यू गेट 1 by 8। अगर आप इसको सॉल्व करोगे यू गेट 1 by 8 मीन्स दिस इज इक्वल टू 1 by 8। कि ये करने से फिर ये जो परिणाम आया इसको आधा से गुना करने पर 1/8 प्राप्त होता है। प्राप्त होता है मीन्स ये जो नंबर है ये है 1/8, तो ये बराबर हो जाता है 1/8। तो ये मिल गई मुझे इक्वेशन। ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स में मेन काम क्या है, इक्वेशन बनाना। एक बार इक्वेशन बन गई तो उसके बाद क्या करना है, मुझे इस जो अननोन है, जो मैंने सपोज किया है, जो ये वेरिएबल है, उसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि इसको मुझे सॉल्व करना है। अब दिखने में ये इतनी सिंपल नहीं लग रही क्योंकि 1 by 8 आ गया, 1 by 2, इधर भी 1 by 2 रैशनल, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ये x माइनस हाफ एक नंबर है ना, क्योंकि x वेरिएबल है, वो कोई नंबर ही है ना, जो उसकी वैल्यू आएगी दैट इज ए नंबर। तो ये एक नंबर है, उसको मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 1 by 8। तो ये हाफ यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अगर उधर जाएगा तो क्या होगा, हाफ से डिवाइड हो जाएगा। ट्रांसपोजिंग हाफ टू द राइट हैंड साइड, या क्या कर सकते हैं, ये इंटू 1 है। अगर ये एक क्वांटिटी है, एक और स्टेप करते हैं, ये क्वांटिटी है x माइनस हाफ, ठीक है, इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब यही है ना, इंटू 1 by 2 मीन्स दिस इंटू 1 एंड डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1 by 8। इसमें ये निशान लगाओ, दैट इज विच इम्प्लाइज, अब ये जो ब्रैकेट में एक नंबर है, दिस इंटू 1 इज दिस नंबर ओनली, यानी कि
x माइनस हाफ डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1/8। अब ये नंबर डिवाइड हो रहा है 2 से, यानी कि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, x माइनस हाफ डिवाइडेड बाय 2, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको ब्रैकेट में ही लो, ठीक है, क्योंकि एक नंबर है ये। दिस इम्प्लाइज अगर लेफ्ट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड को भी करना है मुझे। दिस इज 1/8 इंटू 2, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। दोनों पक्षों को 2 से गुना करने पर वी गेट, ये 2 कट गया, क्या बचा, यहां ले आते हैं इसको, x माइनस हाफ, ये बच गया ना। दिस इज इक्वल टू 2 1s 2 4s, 1 इंटू 1 1, 1 डिवाइडेड बाय 4। देखो ये जो मैथ्स में ना कई तरीकों से हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या सीधा ही ट्रांसपोजिंग हाफ टू दी अदर साइड, तब मुझे क्या मिलता, x माइनस हाफ इक्वल टू 1/8 एज इट इज। अब ये हाफ को मैं वहां ले जा रही हूँ, यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे हाफ क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। ये क्या होगा, दिस इज 1/8, ये डिवाइड को हम कैसे हल करते हैं, इनटू करके इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हाफ का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 2, सो 2 1s 2 4s, दैट इज 1/4। यही आ गया ना, x माइनस हाफ इक्वल टू 1/4। अब कैसे भी कर सकते हो। अब क्या करना है, ये जो हाफ माइनस हो रहा है यहाँ पे, इसको राइट साइड में ले जाते हैं, यानी कि ट्रांसपोजिंग हाफ टू द राइट हैंड साइड, वी गेट 1/2 का पक्षांतरण करने पर, कहाँ पर, दाएं पक्ष में, तो क्या मिलेगा, x रह जाएगा इधर, ये हाफ वहां जा रहा है, इज इक्वल टू, ये 1/4 को ऐसे ही उतार लिया, अब ये हाफ उधर जा रहा है, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हाफ। दिस इज इक्वल टू 4 और 2 का एलसीएम 4 डिवाइडेड बाय 4 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1, प्लस 2 2s 4, 2 इंटू 1 2, और 4 डिवाइडेड बाय 2 is 2, 2 into 1, that is 2. This is equal to 3/4, which implies x is equal to 3/4. x क्या हमने सपोज किया, let the number be x, यानी कि that number is 3/4. What is the number? The number is 3/4. Answer, the number is 3/4. चेक करो अपना रफ वर्क में, साइड में एक लाइन खींच लेते हैं राइट हैंड साइड में, उसमें चेक कर लेते हैं अपना आंसर हमारा ठीक है या नहीं। आंसर आया मेरा 3/4। इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम द नंबर क्या आया, 3/4। 3/4 में से इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ मीन्स 3/4 में से अगर आधा घटाएंगे तो ये आधा घट गया, फिर मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ, इस परिणाम को गुना करना है किससे, हाफ से, ठीक है। यू गेट 1/8 मीन्स ये आना चाहिए 1/8। इसका और इसका एलसीएम 4, ये आ जाएगा 3, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है। दिस इंटू हाफ, दैट इज दिस इज 1/4 इंटू 1/2 इज 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 2 8, 1/8, यही है 1/8, यस। तो हमारा आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल is 154 meters. If its length is 2 meters more than twice its breadth,
व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पूल। एक आयताकार तरनताल है स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या दिया? एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है। ठीक है, आयत, रेक्टेंगल। जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, एक छोटी सी फिगर बना लिया करो, उससे मिस्टेक नहीं होती। अब इसका पेरीमीटर क्या होता है? अगर ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है तो पेरीमीटर इज 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर यही होता है ना, इसकी बाउंड्री की लेंथ। ब्रेड्थ हमने ली बी और ये हमने लेंथ ली एल। आयत या रेक्टेंगल यही होता है ना कि हर एक एंगल इज 90 डिग्री और आमने सामने वाली साइड्स बराबर और पैरेलल। 90 है तो पैरेलल तो होंगी, समांतर तो होंगी, और ये इसके बराबर। तो यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ b प्लस एल, ये भी b है और ये सामने वाली l है, तो b प्लस एल प्लस b प्लस एल इज 2b प्लस 2l, दैट इज 2 इंटू एल प्लस b। तो पेरीमीटर मुझे दिया है कितना? 154 मीटर्स। गिवन इज पेरीमीटर इक्वल टू 154 मीटर्स। और क्या दिया? इफ इट्स लेंथ इज 2 मीटर्स मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ अगर मैं सपोज करूं तो लेंथ मिल जाएगी मुझे कि उसका ट्वाइस, उसका दुगना करूंगी और उसमें 2 जमा कर दूंगी। मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो हम ब्रेड्थ सपोज कर लेते हैं। सपोज breadth of the swimming pool is x। मीटर्स में है तो इसको मीटर्स ले लो। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? देन लेंथ ऑफ द स्विमिंग पूल इज 2 मीटर्स मोर देन 2 प्लस ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ब्रेड का दुगने से 2 ज़्यादा, ये है ब्रेड्थ, यानी कि 2 इंटू एक्स। 2 मीटर्स मोर देन 2 प्लस ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ इज एक्स, 2 इंटू एक्स। तो ये है लेंथ, दिस इज इन मीटर्स, इसको ब्रैकेट में डाल दो, और ये है ब्रेड्थ। तो ये 2 चीज़ें, ब्रेड्थ और लेंथ, मुझे इस वाली स्टेटमेंट से मिल गई। दूसरी स्टेटमेंट से मुझे क्या मिलेगा? इक्वेशन। कैसे? पेरीमीटर इज 154, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देते हैं। पेरीमीटर इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है? दिस 2 प्लस 2x। ठीक है, इसको बड़ी ब्रैकेट में डाल दो और ये छोटी ब्रैकेट में, प्लस ब्रेड्थ कितनी है? x प्लस x, ब्रैकेट क्लोज। ये है पेरीमीटर, और पेरीमीटर कितना दिया? 154। ये मिल गई इक्वेशन। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 2, ये बड़ी ब्रैकेट है, 2 प्लस 2x, अब इसकी हमने ब्रैकेट हटा दी, प्लस x इक्वल टू 154, which implies 2 into 2 plus, ये like terms हैं, 2x and x, 2x plus x is, x means 1 into x, 2x plus x, this means 1 into x, 1 into x is x only, x को ऐसे ही उतार लेते हैं, 2 plus 1 3, this is plus 3x equal to 154, which implies, अब यहाँ से भी आप 2 तरीकों से कर सकते हो कि ये ब्रैकेट वाली एक टर्म है, तो यहाँ पे एक टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो ये 2 कट जाएगा, इधर 2 से डिवाइड हो जाएगा। और आप ब्रैकेट को यहीं ओपन कर सकते हो और फिर उसको सॉल्व करेंगे।
कैसे भी कर सकते हैं। चलो यहीं ओपन करते हैं। 2 इंटू 2 इज़ 4, ब्रैकेट का मतलब यही होता है ना, इंटू 2 इंटू 2 इज़ 4 प्लस साइन एज इट इज़ 2 इंटू 3x, 2 इंटू 3 6x। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यही होता है ना, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी, दिस साइन एज इट इज a इंटू सी। यही यहाँ पे किया है। 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 3x 6x इक्वल टू 154, विच इम्प्लाइज, अब क्या करेंगे, ये वाला जो 4 है मैं इसको वहाँ ले जाती हूँ दूसरी साइड, क्योंकि ये जो टर्म है x वाली, इसको मुझे इसी साइड रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में। सो ट्रांसपोजिंग 4 टू द राइट हैंड साइड, वी गेट 4 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर हमें मिलता है, इसको यहाँ ले आते हैं, 4 उधर चला जाएगा, यहाँ क्या रह गया प्लस 6x, प्लस 6x मीन्स 6x ओनली, प्लस को हम जनरली नहीं लिखते। दिस इज इक्वल टू 154 एज इट इज, और ये जब 4 उधर जाएगा तो क्या साइन हो जाएगा, आगे कोई साइन नहीं, मीन्स दिस इज प्लस, तो प्लस वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, -4, which implies 6x is equal to 154 minus 4 is 150। अब यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या करोगे, डिवाइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6, वी गेट, दोनों पक्षों को 6 से भाग करने पर क्या मिलता है, 6x डिवाइडेड बाय 6 is equal to 150 divided by 6. 6 ones are 6 ones are, which implies 1 into x, x divided by 1 again x equal to 6 ones are 6 twos are 12 and 6 fives are 25 divided by 1 is 25, x मिल गया 25, x क्या सपोज किया हमने, ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ इज, ये है ब्रेथ ऑफ द स्विमिंग पूल, हमसे पूछा क्या, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल, ब्रेथ मिल गई, अब लेंथ देखते हैं, लेंथ क्या है, लेंथ इज 2 + 2x, लेंथ इज 2 + 2x, x इज 25, this is equal to 2 plus 2 into 25 is 50, that is 50 plus 2 52 मीटर्स, ये भी मीटर्स क्योंकि हमने x मीटर सपोज किया ना। सो ब्रेड्थ इज 25 एंड लेंथ इज 52 मीटर्स। क्या आंसर लिखोगे, लेंथ ऑफ द स्विमिंग पूल इज 52 मीटर्स एंड ब्रेड्थ इज 25 मीटर्स, लंबाई और चौड़ाई 52 मीटर और 25 मीटर है। साइड में चेक करो, कैसे चेक करेंगे, अगर ये वाली लेंथ और ब्रेड्थ है, अगर ये लंबाई और चौड़ाई है, तो पेरीमीटर आना चाहिए 154। क्या पेरीमीटर का फॉर्मूला है, 2 इंटू एल प्लस बी, दैट इज 2 इंटू एल कितनी है 52, ब्रेड्थ कितनी आई 25, ये सॉल्व करके कितना आना चाहिए 154, दैट इज 257 527, दैट इज 2 7 14 1 14 एंड 1 15, आ गया 154, यानी कि हमारा आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल is 4 by 3 centimeters. The perimeter of the triangle is 4 and 2 by 15 centimeters. What is the length of either of the remaining equal sides? एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 और 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु
आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं, यानी कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस, और ये है बेस, आधार। इसमें क्या दिया हुआ है मुझे? बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर्स। ये मुझे दिया 4/3 सेंटीमीटर। और क्या दिया? पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। पेरीमीटर of the triangle is given as 4 and 2/15 centimeters. क्या निकालना है? What is the length of either of the remaining equal sides? ये जो दो बराबर साइड्स हैं इनकी लेंथ निकालनी है। तो जो निकालना है वो मैंने सपोज कर लेना। इसको सपोज करते हैं, लेट दिस बी ए सेंटीमीटर, तो ये वाली भी ए सेंटीमीटर, ठीक है। लेट लेंथ ऑफ आइदर ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल बी ए सेंटीमीटर। आप कुछ भी सपोज कर सकते हो, ए, एक्स, वाई, जेड, एनी अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट। इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर मीन्स लेंथ ऑफ द बाउंड्री। यहाँ से अगर मैं शुरू करती हूँ तो दिस इज दिस ए प्लस दिस ए प्लस दिस मीन्स प्लस 4/3। वो कितना दिया है मुझे? दिस मच, यानी कि पेरीमीटर ऑफ दिस आइसोसेलेस, ये वाला जो समद्विबाहुई त्रिभुज है उसका पेरीमीटर कितना है? ए प्लस 4/3। अब ये पेरीमीटर कितना दिया मुझे? 4 and 2/15। ये मुझे इक्वेशन मिल जाती है। तो बस इसको सॉल्व करना और ए मिल जाएगा मुझे। दिस इम्प्लाइज a प्लस ए इज 2a, ठीक है, प्लस 4/3 इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 × 15 60, 60 + 2 इज 62/15। नेक्स्ट क्या करेंगे? ये जो a है, जो टर्म है वेरिएबल वाली टर्म, इसको हम इधर ही रखेंगे, और ये जो दूसरी टर्म है 4/3, इसको मैं ले जाती हूँ राइट हैंड साइड पे। ट्रांसपोजिंग 4/3 to the right hand side, we get 4/3 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर we get 2a as it is। ये वहाँ जा रहा है तो यहाँ कुछ नहीं, इक्वल टू ये एज इट इज उतार लो 62/15। अब ये वहाँ जाएगा तो इसका साइन चेंज होना है। साइन क्या है? प्लस, वहाँ जाएगा तो माइनस 4/3। इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों का एलसीएम 15। 15 को 15 से भाग करने पर 1, फिर 1 को गुना करते हैं इससे 62 से, तो वो आ गया 62। साइन ये वाला एज इट इज। 3 × 5 = 15, 5 आया, 5 × 4 दैट इज 20। दिस इज इक्वल टू 62 - 22 4/15, which implies 2a is equal to 42/15। इसको ले आते हैं हम उधर ही, यहाँ ले आते हैं। 2a इक्वल टू 42/15। 2 से a मल्टीप्लाई हो रहा है, सो क्या करेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 वी गेट, दोनों पक्षों को 2 से भाग करने पर 2a डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 42/15 डिवाइडेड बाय 2 का क्या होता है? यहाँ पे ये नीचे आ जाता है। ये पता है ना कैसे होता है? 42 डिवाइडेड बाय 15
डिवाइडेड बाय 2, पहले ऐसे ही लिखो, दैट मीन्स दिस इज 42/15, तो डिवाइडेड को मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो क्या होता है, 2 का है 1/2, इसीलिए ये आता है 42 इंटू 1 इज 42 एंड 15 इंटू 2, 2 1s are 2 1s are, which implies a into 1 is a equal to, अब ये किससे जाएगा, 3 5s are 3 1s are and 3 4s are, फिर 2 1s are 2 7s are, 7/5, ए मुझे मिल गया 7/5। ए क्या सपोज किया था, लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ये जो बराबर वाली साइड्स हैं, बराबर वाली भुजाएं सपोज करी थी हमने ए हैं, ये ऑल इन सेंटीमीटर्स, तो इसको आप सेंटीमीटर कर दो, तो ये मुझे मिल जाती है, इसकी लेंथ, इस भुजा की लंबाई 7/5 सेंटीमीटर। तो क्या आंसर लिखोगे कि लेंथ ऑफ द आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड इज 7/5 सेंटीमीटर्स। और क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो, 5 1s बच गया 2, 2/5, 1 and 2/5 सेंटीमीटर्स। चेक कर लेते हैं हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। इसका पेरीमीटर दिया हुआ है मुझे, यानी कि दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये है 7/5 आया, और ये भी 7/5, दैट मीन्स 7/5 प्लस 7/5 प्लस दिस 4/3 शुड बी दिस मच, 42/15, ये कितना आया था, 62/15 आना चाहिए। तो ये देख लेते हैं कितना आ रहा है, यहाँ करते हैं 5 5 और 3, चलो एक बार यहाँ और लिख लेती हूँ, 7/5 प्लस 7/5 प्लस 4/3, इसका एलसीएम 15, 5 3s 3 इंटू 7 21, सेम वे यहाँ पे 21 प्लस 3 5s 5 इंटू 4 20, दिस इज 1 and 1 2, 2 2 4 2 6/15, यही है ना, 62/15, 15 4s देन 2/15, यही पेरीमीटर दिया हुआ है हमें, तो हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। दो संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, फाइंड द नंबर्स। नंबर्स कितने हैं, 2 नंबर्स। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, कि अगर एक नंबर मैं x सपोज कर लेती हूँ, तो एक अगर x है तो दूसरा है x प्लस 15, ठीक है। तो पहले तो ये सपोज कर लो, लेट वन ऑफ द नंबर्स बी x, then the other number is x plus 15। इस स्टेटमेंट से मुझे ये दो चीज़ें मिल जाती हैं कि 2 नंबर्स आर x एंड x plus 15। अब और क्या दिया, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95, ये मुझे देगा इक्वेशन। मीन्स ये जो 2 नंबर्स हैं, सम ऑफ दीज 2 नंबर्स, यानी कि x और x plus 15, ये जो 2 नंबर्स हैं इनका योग, इनका सम मीन्स प्लस, दिस इज इक्वल टू 95। ये मिल गई मुझे इक्वेशन, बस इसको हमने सॉल्व करना। x प्लस एक्स, लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं, x प्लस एक्स इज 2x प्लस 15 इक्वल टू 95। इसको जनरली आप फर्स्ट स्टेप में ब्रैकेट में रखना चाहिए, रीज़न बीइंग यहाँ पे तो ये योग है, अगर ये डिफरेंस हो, अगर ये माइनस है और तुमने x प्लस 15 रख दिया, ब्रैकेट नहीं रखा, तो ये हो गया -x प्लस 15, जबकि होना क्या चाहिए था,
अगर ये ब्रैकेट होगा ना तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स और ये माइनस इंटू प्लस -15, तब ये आएगा, जो कि ये ठीक होगा, ये गलत है। इसीलिए ब्रैकेट में रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे प्लस था इसलिए फ़र्क नहीं पड़ा। इसको सॉल्व करते हैं। अब एक्स वाली टर्म को हमने लेफ्ट में ही रखना है, तो ये जो दूसरी टर्म है 15, इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। ट्रांसपोजिंग 15 टू द राइट हैंड साइड वी गेट 15 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर मिलता है 2x एज इट इज हो गया, ये उधर जाने वाला है, यहाँ आ जाओ, इक्वल टू 95 उतार लो। अब ये जब वहाँ जाएगा तो क्या होना है, साइन चेंज होना है, प्लस का माइनस, -15, दिस इज इक्वल टू 0, 80 और ये 2x एज इट इज, यहाँ पे लगाओ निशान, दैट इज। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, दोनों पक्षों को 2 से भाग करने पर वी गेट 2x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 80/2, 2 1s are 2 1s are 2 1s are 2 4 and 0, यहाँ ले आते हैं। x इंटू 1/x इज x इक्वल टू 40/1 इज 40। x क्या सपोज किया था, वन ऑफ द नंबर्स, सो वन नंबर इज 40, वन नंबर इज 40, देन अदर नंबर इज x प्लस 15, यानी कि 40 प्लस 15, दैट इज 55। सो आंसर क्या लिखोगे, 2 नंबर्स आर 40 एंड 55। चेक करने के लिए सम इसका 95 होना चाहिए, 40 प्लस 55 इज 95 और 1 एक्सीड्स द अदर बाय 15, ये 40 है, दूसरा 40 प्लस 15 55 है, तो हमारा आंसर ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो। थैंक यू।